ऐसे नायाब सिक्के जो कि गजनवी की सल्तनत से लेके ब्रिटिश एम्पायर तक पहुंचे। एक लंबी सी बार थी जो थोड़ी बैंड हुई थी और उसको कहते थे बेंट बार, लेकिन उसका लोकल नाम था शातमान सिक्का। ये सिक्का उस दौर का है जब अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे और हिंदुस्तानी महकूम थे। ये एक ऐसी सोच है जो मेरे ख्याल में हर उस दिमाग में पनपती है जिस दिमाग में कहीं भी लाहौर से मोहब्बत का ताल्लुक होता। शाह शुजा दुरानी का सिक्का है और इसी 1 रुपया है, चांदी में 1 तोले का। सिक्के बाकी रह जाते हैं लेकिन सल्तनतें फैलती हैं और फिर सुकड़ जाती हैं। ये वो पाई थी जिसके मोहताज जमाने के बादशाह और गदा सब थे। तारीख़ इंसानी में इंसान के किरदार को अगर आप देखें तो उसके किरदार के अंदर जो सबसे ज़रूरी अंसर था वो था नकदी, करेंसी, सिक्का साजी। ये वाली सनत कितनी पुरानी है और इस सनत ने इंसानों के तारीख के पहलू को किस हद तक उजागर करने में मदद दी है, इसको जानने के लिए आज हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद हैं आज एक ऐसे इंसान के साथ जिसने लाहौर की तारीख को सिर्फ अपना प्रोफेशन, अपना रोज़गार का जरिया नहीं बनाया बल्कि अपना पैशन भी बनाया। ऐसे ऐसे सिक्के वो या नायाब सिक्के जो कि लाहौर की तारीख के साथ मंसूब है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बरे सगीर की तारीख के साथ मंसूब है, वो उनके पास कलेक्शन मौजूद है। इनसे जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है सैयद हादी हसन जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है बॉल्ड सिटी के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, और साथ साथ इन चीज़ों को, इन नायाब चीज़ों को आपकी नज़र से रोशनास करा रहे। सर वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मुझे ये बताएं, ये शौक कब आपने पाला और इस शौक ने, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त ये जो मेरे हाथ में सिक्का है ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दौर का है और इसके ऊपर लाहौर एम्बोज है। सर ओवर टू यू। ये चीज़ें उन्हीं के हाथ में अच्छी लगती हैं जो इसके कदरदान हो। ज़रा मुझे ये बताएं ये शौक कहाँ से बना। और मैं ये बताता चलूँ, इस वक्त हम बॉल्ड सिटी के दिल्ली गेट के अंदर एक अहाते में बैठे हैं। जी सर। बेसिकली मैं असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म हूँ यहाँ पे, और एक और चीज़ है कि मैं आर्ट हिस्ट्री में PhD भी कर रहा हूँ। वाह। और आप कह सकते हैं कि मैं आर्ट हिस्टोरियन भी हूँ। तो जी बचपन से बेसिकली मुझे शौक़ था हिस्ट्री को पढ़ने का, किसी ना किसी तरीके से उसको स्टडी करने का। और स्टडी करने के लिए किताबें तो एक जगह है, बिल्कुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा अगर आप देखें जैसे मज़ीद आप उसको डिग करते जाएँ हिस्ट्री को, तो जो सबसे प्राइम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बनती हैं उनमें एक चीज़ है सिक्का। एक तो सिक्का आपके लिए कलेक्ट करना भी आसान है, दूसरा अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मिल भी आसानी से जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ डिकम्पोज भी लेट होता। जी बिल्कुल। तो मैंने सिक्के जमा करने शुरू किए तकरीबन आज से 10 साल पहले। और क्योंकि मैंने ऐसा करके ही बंदा सीखता है। पाकिस्तानी हिस्ट्री पहले पढ़ा था तो तब मैंने उससे रिलेटेड सिक्के जमा करने शुरू किया। तो जैसे जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ी फिर मैंने इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड सिक्के शुरू कर दिए। जैसे अभी आपने मुग़ल दौर का सिक्का देखा, ये मैंने ख़रीदा। फिर इस तरह से बहुत सारी हमारी डायनेस्टीज़ है, मुग़ल डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत है, फिर उसी तरह से ब्रिटिश, सिख दौर, और ये सारी सब मैं सिक्के जमा करने शुरू किया और अब एक अच्छी खासी कलेक्शन मेरे पास मौजूद है। अच्छा, एक मुझे चीज़ बताएं, ये शौक़ की शुरुआत आपने जिस तरह बताया, यकीनन ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, लेकिन अब इन सिक्कों की हम शुरुआत करेंगे आपके साथ। लेकिन क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम दिल्ली गेट के डिफरेंट जगहों से गुजरते हैं और इन सिक्कों को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ लेके चलते। क्या कहते हैं आप? जी ज़रूर, बिल्कुल। तो व्यूअर्स, हम आपको दिखाते हैं दिल्ली गेट के अंदर के मनाजिर भी और इनके साथ गुफ्तगू करते हैं और ऐसे नायाब सिक्के जो कि गजनवी की सल्तनत से लेके ब्रिटिश एम्पायर तक पहुंचे, उन तमाम सिक्कों से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हसन साहब, मुझे ये बताएं, इस वक्त हम मौजूद है सबील वाली गली में, तो कोई मुगलिया दौर का और कोई सिक्का जो आप डिपिक्ट करना चाहें, दिखाना चाहें, क्योंकि मुगलिया दौर ऑलमोस्ट 300 से 400 साल पे मुहित है, क्या कहेंगे? जी ये कुछ सिक्के मैंने इस हवाले से रखे हुए हैं।
अब एक तो शहर भी हमारा 2000 साल से ज़्यादा पुराना है, तो ज़रा सिक्के भी ढूंढने में थोड़ी देर लगेगी। मेरे ख्याल में हम सामने चल के बैठते हैं, सुकून से बैठ के बात करते हैं। मुझे एक और चीज़ बताएं, सिक्का साजी की जो सनत है ये मेरे ख्याल में आज से करीबन अगर हम देखें तो 5000 कबल मसीह या बिफोर क्राइस्ट के भी हमें एक सिक्के मिलते हैं। यहाँ पे बैठ के ज़रा मुझे बताएं, अब आपके पास मुगलिया दौर का कौन सा सिक्का है? सबसे पहले तो आपने जैसे भी हमारे सिक्कों की तारीख के बारे में बताया, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा जी कि बेसिकली जो सिक्कों की तारीख है वो 2600 आज से 2600 साल पहले तक जाती है। ठीक है। यानी 600 BC में दुनिया का पहला सिक्का बनाया गया था लीडिया में, जो आजकल के दौर में तुर्की में आता है। ठीक है। और उसी दौर में जब लीडिया में सिक्का बनाया जाता था, उसी दौर में यहाँ हमारे इंडिया में भी पहला सिक्का बन गया था। अच्छा, मतलब हम पैरेलल चले हैं, तहजीब वाइज भी और तरक्की वाइज भी। जी जी बिल्कुल। और उस सिक्के का मैं आपको नाम बताता चलूँ, वो चांदी का 1 तोले का सिक्का था। ठीक है। एक लंबी सी बार थी जो थोड़ी बेंड हुई थी और उसको कहते थे बेंट बार, लेकिन उसका लोकल नाम था शातमान सिक्का। शातमान सिक्का उस दौर की जुबान के मुताबिक। उस दौर की जुबान के मुताबिक। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कौन सा सिक्का इस पॉइंट के हिसाब से मेरे पास, तो ये आप देखें, ये सिक्का है मलका विक्टोरिया का। मलका विक्टोरिया का क्यों? और ये बेसिकली मलका विक्टोरिया का दौर शुरू होता है 1837 से, ठीक है, 1901 तक। ठीक। और उसी दौर में ये दिल्ली गेट को दोबारा से बनाया गया। उनके दौर में बिल्कुल तबाह हो गए हुए थे ये वाली साइड्स, तो मलका विक्टोरिया के दौर में दिल्ली गेट की तज़ीन और आराइश की गई। और उस ही दौर के हिसाब से ही आप सिक्के, आप इसकी तस्वीर देखेंगे तो ये क्योंकि 1890s का है, ये देखिए जी व्यूअर्स, 1 रुपी इंडिया 1892 और पीछे क्वीन विक्टोरिया। ये गदर के बाद के सिक्के हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब ये इलाके तबाह हाल हो गए थे, जिस तरह के हमें हादी साहब ने बताया कि इन इलाकों को दोबारा से रीवैप किया गया, दिल्ली गेट हो, रोशनाई गेट हो, शाही इमाम हो, ये सारे इलाकों को रीवैप किया गया। और ये सिक्का उस माजी की गम-माजी करता है जिस माजी पे आज शायद सारी अवाम फ़ख्र नहीं करती। कुछ लोग उसे कैदोबंद की और सोबतों का दौर भी कहते हैं। तो ये सिक्का उस दौर का है जब अंग्रेज़ यहाँ पे राज करते थे और हिंदुस्तानी महकूम थे। जब दूरियां सिमट जाएं तो फ़कत बाकी रह जाती है मोहब्बत। मौजूद है एक ऐसी गली में जिसको यहाँ पे उर्फ़े आम मोहब्बत वाली गली, निकाह वाली गली कहा जाता है। लेकिन आदि साहब, ये सिक्का काफ़ी मिजरेबल कंडीशन में, मेरे ख्याल में इस गली की तरह ही तंगो तारीख है, लेकिन शायद अपने पीछे एक बहुत ताबनाक माजी रखता है। ये किस दौर का है? जी, ये बेसिकली इसकी आपने बात की मिजरेबल कंडीशन है क्योंकि सिक्का भी 1000 साल पुराना है और ये है गजनवी दौर का। गजनवी दौर, महमूद गजनवी का बेटा था मसूद गजनवी। नेपाल में करीबन 1000 साल, ऑलमोस्ट 980 ईयर्स। हाँ, तो मतलब 1000 साल। जी जी। तारीख की झरोकों से निकाल के लिए आपके लिए लाए 1000 साल पुराना सिक्का, जो कि गजनवी, जिसको कुछ लोग बुत शिकन कहते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन हिस्ट्री के ताल्लुक रखने वाले या तारीख के तालिब इल्मों के लिए ये एक यादगार नहीं, ये एक ऐसी सोच है जो मेरे ख्याल में हर उस दिमाग में पनपती है जिस दिमाग में कहीं भी लाहौर से मोहब्बत का ताल्लुक होता है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मुगला दे खूह दे कोल और मेरे साथ मौजूद हैं हादी साहब। हादी साहब यहाँ पे एक और सिक्के से, एक और तारीख से आपको रोशनास कराएंगे। जी सर, अब हमारे पास क्या है देखने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में आपकी कलेक्शन तो इतनी बड़ी है कि शायद ये गलियाँ ख़त्म हो जाए, वो कलेक्शन ही ख़त्म हो सकती। काइंडली दिखाएं। दरअसल अभी हम मौजूद हैं गली सुरजन सिंह में ही, और गली सुरजन सिंह में थोड़ी सी हवेलियां आपको मिलती हैं और इसका आपको ताल्लुक मिलता है सिख दौर से। बिल्कुल। तो अब मेरे पास जो सिक्का है ये है शाह शुजा दुरानी का। अब आप कहेंगे कि शाह शुजा दुरानी का क्या ताल्लुक है उसके साथ, सिख दौर के साथ। तो एक थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ इसकी कि कोहे नूर की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो कदीम दौर से तकरीबन 1300 से चलते चलते आया था अफ़गानों के पास। बिल्कुल ऐसी। अब अफ़गानों की डायनेस्टी थी दुरानी डायनेस्टी, अहमद शाह अब्दाली की। उनके एक बादशाह थे, उसका नाम था शाह शुजा दुरानी। अब वो आया था यहाँ आके लाहौर में रहा था, तो शाह शुजा दुरानी के पास कोहे नूर ही रहा था। तो उसी दौर में रंजीत सिंह ने पंजाब पे कब्ज़ा किया, लाहौर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया।
और उसे पता था कि यहीं पे अंदरून में शाह शुजात दुरानी छुपा हुआ है। वो उससे मिला, उससे मिल के उसने उससे एक जगह पे कैद किया था और लाहौर में ही उससे कोहिनूर हीरा छीन लिया था। अब ये अगर आप सिक्का देखें तो ये उसी शाह शुजात दुरानी का सिक्का है और ये 1 रुपया है, चांदी में 1 तोले का। ये वो सिक्का है जो डिपिक्ट करता है दुर्रानी सल्तनत को। वो दुर्रानी सल्तनत जिसने अफगानिस्तान से जब उठी तो उसकी घटा टोप साये, या आप कह सकते हैं उन जगो जदल के साइल, वो मरहट्टों से लेकर दुर्रानियों से लेके अहमद शाह अब्दाली तक पहुंचे और ये सिक्का आज हादी भाई तक पहुंचा है। और हादी भाई ने तारीख के तालिब इल्म होने की हैसियत से ये ज़रूरी समझा कि आप तक ये नायाब सिक्का, या ये नायाब, मैं तो इसे कहूँगा ये कोहिनूर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोहिनूर दिखाकर आप अपनी सल्तनत लुटवा सकते थे, लेकिन ये सिक्का दिखाकर आप किसी की ज़िंदगी तो बचा सकते। करने निकला था मैं इनसे सिक्कों की बात, पुराने दौर की हर उस करेंसी की याद लेने निकला था, लेकिन एक ऐसे कूचे में हम आगे बैठ गए। हादी भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे। सुनने में आया है कि ये दर 500 साल पुराना है। हादी भाई ज़रा मुझे बताएं, मैं थोड़ा परेशान हूँ और ये मेरे बैकग्राउंड में जो फुवारा है इसकी भी ज़रा बताएं तारीखी अहमियत। जी, बेसिकली अभी हम जहाँ मौजूद हैं ये 500 साल पुरानी फवारे वाली बैठक है। ठीक है। ये एक दौर में हवेली मियाँ सुल्तान का हिस्सा थी, और जैसे कि मुझे यहाँ की हिस्ट्री का थोड़ा सा मालूम है कि ये 3 मंजिलें हैं और यहाँ इसे फवारे वाली बैठक क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये फवारा है जो आप हमारे पीछे मौजूद है। ये देखिए व्यूअर्स, मुझे उठना ज़रूर पड़ेगा लेकिन मैं इस बात को ज़रूरी समझूंगा, ये वो फवारा है जो मेरे ख्याल में पीछे कुएं से अटैच है। जी जी, होता ये था दरअसल मुग़ल दौर से, बल्कि उससे भी पहले से ये एक चल रहा है कि हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी उसमें हवा और पानी को कंट्रोल करके एक कमरे का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता था। जैसे कदीम दौर में बाउलियाँ होती थी, फिर जैसे जैसे आगे करके हवेलियाँ बनी, बिल्कुल, तो उनमें इसी तरह से कुएं के थ्रू पानी निकाला जाता था, जैसे फवारों से पानी कमरे में स्प्रिंकल किया जाता था। फिर एक तरह से आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता था। फिर इस फवारे की खास बात मैं आपको बताऊं कि पानी जो निकलता था, बाकी का पानी इस पीछे एक ड्रेनेज है उसके थ्रू वापस उसी कुएं में चला जाता था। अच्छा, मतलब ज़ाया नहीं होता। जी जी बिल्कुल। सोचने समझने की बात यह है, या अगर आपको फ्रेम में एक चीज़ हिलती हुई नजर आ रही है, ये है उस दौर का दस्ती पंखा जिसको चलाने के लिए खुदाम होते थे, और वो खुदाम दिन रात इस बात की फिराक में रहते थे कि हमारे जो सामने वाला है या जिसके हम खिदमतगार हैं उसकी राहत का बायस बने। ये तो ये वो एसी है जिसके लिए इंसान की एक पूरी मुशक्कत लगती थी, लेकिन अंदर वाला एक राहत और सुकून का वक्त गुजारता था। ये हमने बताना ज़रूरी इसलिए समझा कि सिक्कों की बात तो चलती रहेगी, लेकिन ये 500 साल पुराना दर, ये 500 साल पुराना पटवार खाना इस बात को याद कराता है कि उस दौर में भी जो इंजीनियरिंग थी वो अपने एक टॉप नॉच लेवल पे थी। लौह भी तू या मोहम्मद, कलम भी तू या मोहब्बत, तेरा वजूद अल किताब मौजूद है इस वक्त सादकैन की बैठक के अंदर, और साथ मेरे मौजूद है हादी भाई एक और ऐसा सिक्का लेकर, एक और ऐसी तारीख लेकर जिससे रोशनास हो के शायद आपकी रूह भी राजी हो जाए। जी, कौन सा सिक्का आप हमें दिखाएंगे? जी, अब क्योंकि हम मौजूद हैं बैठक सादकैन में, और सादकैन की बात हो तो बात आती है आर्ट की। बिल्कुल। तो अब यहाँ मैंने 2 आपके सामने सिक्के रखे हुए हैं। एक सिक्का आप देख सकते हैं किंग जॉर्ज द फोर्थ का, किंग जॉर्ज द फोर्थ, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के दादा थे। ठीक है। और दूसरा सिक्का आप देख सकते हैं, ये है बादशाह जहांगीर का, और ये भी बेसिकली लाहौर से ही ढाला गया था। अब ये दोनों क्यों सिक्के यहाँ पे रखे गए हैं, इन दोनों में डिफरेंस है बेसिकली इनके आर्ट का। थोड़ी आर्ट पे बात करें, दुश्मनदारी भी है, एक तरफ मुगल है, दूसरी तरफ अंग्रेज साम्राज्य। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी आर्ट की बात करें तो इसके इनको ढाले जाने के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली अगर हम मुग़ल दौर की बात करें तो उस दौर में ये जो हमारे सिक्के थे उनको ढालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। उससे कहते हैं पंचिंग मेथड। ठीक है। यानी 2 डाइज होते थे, एक डाई के ऊपर एक साइड का पैटर्न होता था
उस पे एक ये चांदी की एक प्लेट रखी जाती थी, ठीक है, फिर दूसरा डाई ऊपर रख के हथौड़ा मारा जाता था, जिससे एम्बोज हो जाता था, एम्बोस हो जाता था, ठीक है, जिसे कहते हैं डाई पंचिंग मेथड। ठीक है। जबकि दूसरी तरफ आपको जो किंग जॉर्ज द फोर्थ का सिक्का नजर आ रहा है 1919 का, 1919 का, ये भी चांदी का है, लेकिन यहाँ पे आके मशीनी दौर शुरू हो गया था। ठीक है, और मशीन से जहाँ पहले हम हाथ के थ्रू काम किया करते थे, वहाँ पे आके मशीन से एक ही तकरीबन 1 मिनट में सैकड़ों सिक्के ढाले जा सकते उस हैं। मिनट के अंदर, ये टकसाल के अंदर बनते। एग्जैक्टली। और इनका आर्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ सारा काम आपको नज़र आएगा नस्तालीक खताती में और फ़ारसी ज़ुबान में। और इसकी नस्तालीक क्यों? क्योंकि नस्तालीक का बेसिकली मतलब ही उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है उरूसुल ख़त, यानी ख़तों की दुल्हन। और मुग़लों ने स्पेशली इस ख़त को चुना क्या बात कि अपने सिक्कों पे। अच्छा आदिल भाई, जी, सॉरी कता कलामी के लिए माजरत, इसके ऊपर बाकायदा नूरुद्दीन, मेरे ख्याल में शायद जहांगीर का नाम भी इम्पोज है, जी। और पीछे लाहौर का नाम भी इम्पोज है। मेरे ख्याल में फ़ारसी एक ऐसी ज़ुबान थी जिसने, कहते हैं ना, हमारा माजी था उसकी बहुत अच्छी डिपिक्शन की है। वो एक लाइन है ना, पादशाही राशनीदम बासीरी इशारत कर, एक बादशाह ने एक कैदी को कत्ल करने का हुक्म दिया। तो आज हम तारीख़ के कैदी हैं, और तारीख़ की इस कैद से ये यूनिक और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नायाब सिक्के आपके लिए लाए हैं। और इन भाई की जो खिदमात है वो बड़ी गिरा कदर है। बेशक तारीख़ के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी रोज़ी रोटी भी उधर से कमाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो चीज़ लेके आए यकीनन बहुत वर्थ इट है। एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जिसका जिक्र करना मैं मुनासिब ज़रूर समझूंगा। सादकैन की गैलरी के अंदर या सादकैन की बैठक में आप आए तो आपको यकीनन माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों का आपस में तवाज़ुन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया था। सर ये कौन सा सिक्का है? ये तो मुझे की चेन लग रहा है। जी बिल्कुल, ये की चेन लगने वाला सिक्का जो है ये एक पाई का है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक दौर में पाइयाँ और आने चलते, बिल्कुल ऐसे। तो ये पाकिस्तान बनने से पहले का सिक्का है, ये एक पाई है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये लाहौर का मिंट जो है, जो आज का मिंट है, ये अर्ली 1940s में बन गया था। तो ये वहीं पे ही ये एक पाई ढाली गई थी और ये 1944 की है। कहने का मकसद सिर्फ ये है, इसको देख के मुझे एक मशहूर बात याद आती है जो हर घर में होती है कि मैं तुझे पाई पाई का मोहताज कर दूंगा। तो असल में ये वो पाई थी जिसके मोहताज ज़माने के बादशाह और गदा सब थे। गुजरे जो तेरी गली से आखिरी बार नजर आया तेरा चुबारा, तुझसे मिलने की रहेगी हसरत इस दिल में दोबारा। बात करते एक और सिक्के पर। मेरे साथ हादी भाई मौजूद है। आप हैरान हो रहे होंगे हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो किस तरह के मिजाज के ऊपर चल रहा है। हादी भाई ये कौन सा सिक्का है, ज़रा बताइएगा। जी बेसिकली ये सिक्का जो है ये बड़ा एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंस का हामिल है। ये सिक्का है ब्रिटिश इंडिया का आखिरी सिक्का, ठीक है। और उस दौर में किंग जॉर्ज द सिक्स्थ की हुकूमत थी। तो इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले जो ब्रिटिश दौर में आखिरी सिक्का निकाला गया था वो ये है 1 रुपये का। इसके एक तरफ आप किंग जॉर्ज द सिक्स्थ की तस्वीर देख सकते हैं और दूसरी तरफ द लाइन ऑफ इंडिया जो कि ब्रिटिश एम्पायर का एक समझ लें एम्बलम था, एक शेर, उसकी तस्वीर आपको नज़र आएगी। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ बताने की है कि ये लाइन ऑफ इंडिया ब्रिटिश एम्पायर का था, हालांकि इन्होंने जो मुगल एम्पायर थी उनके झंडे के ऊपर टाइगर बना होता था। ऐसे ही है जी? जी बिल्कुल। मुगल एम्पायर के झंडे के ऊपर टाइगर बना होता था और पीछे एक सूरज होता था। उनका भी क्लेम यही था कि हमारी सल्तनत का शायद सूरज कभी नहीं डूबेगा। और ताजे बरतानिया के बारे में तो कहा जाता है हाँ कि इनका सूरज कभी गरूब नहीं होता। हाँ जी। तो ये बात इस चीज़ की गमाज़ी है कि सिक्के बाकी रह जाते हैं लेकिन सल्तनतें फैलती हैं और फिर सुकड़ जाती हैं। तेरी याद के तसव्वुर ने मुझ नाचीज़ को बना दिया मुसव्विर। मौजूद है सादकैन की बैठक के अंदर। थोड़ा सा बात करेंगे सिक्कों से हटके, क्योंकि सिक्के भी एक आर्ट का नमूना होते हैं, इनसे बात करते हैं। जी। हादी भाई किस जगह ले आए मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। मैं आगाज़ कहाँ से करूँ, इख्तिताम कहाँ से करूँ? अल्फाज हो गए, अंदाज हो गए, लिखने का तरीका हो गया, यहाँ पे तो सब कुछ है। हाँ जी।
तो बेसिकली हम हैं जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं बैठक सादिकैन में। ठीक है। तो सादिकैन कौन था उसके बारे में हमने बात की नहीं। सादिकैन बेसिकली पाकिस्तान के अगर आर्ट की बात की जाए तो सबसे जो प्रोमिनेंट तरीन जो नाम आता है जिस आर्टिस्ट का, वो है सादिकैन। बिल्कुल। और सादिकैन का थोड़ी सी उनके बारे में बता दूं तो सादिकैन का ताल्लुक बेसिकली अमरोहे से था, जो कि इंडिया में एक छोटा सा कस्बा है। ठीक है। सादिकैन यहाँ पाकिस्तान आए, उन्होंने आके अपना एक क्यूबिज्म और एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म उन सबको मिला के उन्होंने अपना एक आर्ट का एक तरीका निकाला था। सही। फिर उन्होंने उनकी बड़ी बात यह है कि उन्होंने बड़े लेवल पे म्यूरल्स बनाए, जो कि आप लाहौर म्यूजियम, स्टेट बैंक म्यूजियम, बिल्कुल उसी तरह मंगला डैम और बहुत सारी जगहों पे देख सकते हैं। फिर उनकी खतातियाँ आपको मिलेंगी जो उनकी अपनी रुबायात पर बेस करती हैं। अच्छा आदि भाई, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि कहते हैं कि जो मुसव्विर होता है या आर्टिस्ट होता है जी, ये बागी होता है, लिखारी बागी होता है। जिस तरह हमने मंटो को देखा, माशरे से बगावत करके उन चीज़ों को पोर्ट्रे किया। जिस तरह लोग कहते थे कि ये जो लिखते हैं उसमें नंग धड़ंग अंदाज होता है, वो कहते हैं जैसा माशरा है मैं वैसा ही दिखा रहा हूँ। बिल्कुल। आर्टिस्ट के बारे में क्या कहना है प्राइमरली अगर सादिकैन को देखें? जी, अब बहुत अच्छी आपने बात की, बिल्कुल एंड टाइम पे आपने रिलेटेड पर्सन के बारे में बोल दिया। अच्छा। जी, असल में जैसा कि आपने बताया कि एक आर्टिस्ट बागी होता है, तो सादिकैन भी इस चीज़ पे पूरा उतरते थे। सादिकैन बेसिकली कहा करते थे अपने आप को द आर्टिस्ट ऑफ गटर। वो कहते थे कि मैं वो वाला आर्टिस्ट नहीं हूँ जिसकी पेंटिंग्स आपको बड़े ऐवानों में मिलेंगी या जो आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स करोड़ों रुपए में बेचेगा। कहते हैं उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में अपनी एक भी पेंटिंग बेची नहीं। और वो कहते थे कि जो सोसाइटी का नंग धड़ंग है, जो सोसाइटी की गुर्बत है, मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू वो आम के सामने लाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दीवार पे उनकी पेंटिंग्स के प्रिंट्स हैं, उसमें भी आपको एक आम इंसान का स्केलेटन नज़र आएगा, बगैर सर के इंसान मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे इंसान, गरीब इंसान को पोर्ट्रे किया गया, और डल कलर्स और वो सब कुछ जो उनकी इमेजरी है वो बताती है कि सादिकैन किस तरह से सोसाइटी से बगावत कर रहे थे अपने आर्ट के थ्रू, और किस तरह से उनके आर्ट को उन्होंने अमल कर दिया अपने इस सब्जेक्ट के थ्रू। जी, आपकी बातों से तो यही लगता है कि सादिकैन भी शायद यही सोचेंगे कि तू मेरी तहरीर में, तख्लीक में अगर मुझे जानना चाहता है या मुझे पहचानना चाहता है तो अपने जाहिर से ज़्यादा अपने बातन की आँख को खोल। बिल्कुल बिल्कुल। जी व्यूअर्स, मौजूद है इस वक्त मस्जिद वजीर खान के मरकजी गेट के आगे मौजूद है मेरे साथ हादी भाई, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है वॉल्ट सिटी के। शौक है सिक्के जमा करने का। मेरे ख्याल में आखिरी कुछ सिक्के रह गए हैं, वो नायाब सिक्के जिन्होंने सल्तनतों को सल्तनत बनने में बहुत मदद दी। दिखाइएगा जरा जी, अब कौन से सिक्के रह गए? जी, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्का है। ये सिक्का है रंजीत सिंह का। अच्छा। रंजीत सिंह के जो महाराजा पंजाब थे 1799 से 1839 तक की उनकी हुकूमत थी, और क्योंकि हम तारीखी मस्जिद वजीर खान के सामने मौजूद हैं, और जब रंजीत सिंह ने इस लाहौर पे कब्जा किया था तो ख़ास तौर पे जो हमारा रॉयल ट्रेल दिल्ली गेट से यहाँ तक का हिस्सा है, इस पे उनका स्पेशल फोकस था। उनके दौर में आके सिखों ने आके इस एरिया पे भी काफ़ी ज़्यादा हवेलियाँ भी काफ़ी उस दौर में बनी। बिल्कुल, हवेलियाँ क्रिएट की, और मस्जिद वजीर खान के इर्द गिर्द उनकी काफ़ी हवेलियाँ मौजूद हैं। तो इस सिक्के की अगर हम बात करें तो आम आवाम के जो उनको एक आइडिया है कि सिख दौर में गुरमुखी सिक्कों पे मौजूद। बिल्कुल, ये सिक्का उस इम्प्रेशन को तोड़ता है कि इस पे आप देखेंगे फारसी ज़बान में अकाल का वर्ड यूज़ हुआ है कि जो अकाली दल और इस तरह के जो सिख जो टर्म्स हैं, अकाल पुरख, हाँ ठीक है, ठीक, वो इस पे आपको मिलेंगी। और दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिख दौर में ये एक आपको पत्ते का निशान मिलेगा जी। सिख कॉइनेज और सिख जो बाकी आपको अशिया मिलेंगे उन पे पत्ता, और ये पीछे ये फारसी ज़बान। ठीक है, ये चीज़ उस दौर में सिख इमेजरी जो है उसको शो करती है। राइट। ये जी सिख दौर का वो सिक्का है, मैं सिक्का कहने लगा था, सिक्की का लफ्ज़ ही ऐसा है जो कि सिख दौर की निशानी के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। रंजीत सिंह, वो रंजीत सिंह जो शेखुपुरा या कुछ लोग पिंडी भटिया का रेफरेंस देते हैं, वहाँ से उठा, एक आंख ना होने के बावजूद पूरे पंजाब पे कब्जा किया, पठानों को उस तरफ धकेल दिया, अंग्रेजों को इस तरफ धकेल दिया, और बीच में खड़ी की पंजाब की वो एम्पायर
जो आज भी हमारे जो चढ़ता पंजाब है उधर के लोगों को अच्छे तरीके से याद है। और इसके ऊपर जिस तरह इन्होंने कहा कि एक ओमकार का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, या अकाल पुरख का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या? एक खुदा की इबादत, वहदानियत की इबादत, और सिखों और मुसलमानों को जो चीज़ जोड़ती है वो शायद खुदा का एक या वहदानियत का जो तस्वुर है वो जोड़ता है। दूसरा सिक्का कौन सा है जी, जरा दिखाइएगा। दूसरा और बल्कि ये आखिरी सिक्का आज का और सबसे इम्पोर्टेंट सिक्का है, ये सिक्का है हिंदू शाही दौर का। जैसे कि ओह माय गॉड, ये तो इसका तो डिजाइन भी बड़ा डिफरेंट है, यूनिक है। मुझे तो ऐसे लगता है जिस तरह को बहुत एंशिएंट रोमन एम्पायर के सिक्के हैं। बिल्कुल, ये इसे हिंदू शाही दौर का सिक्का कहते हैं। अब एक आपने स्टोरी जानते होंगे कि जब महमूद ऑफ गजना ने जब लाहौर पे कब्जा किया था, उस दौर में इन्हीं हिंदू शाही बादशाहों की हुकूमत थी। उनमें आनंदपाल थे, समुंदपाल, और इस तरह से पाल डायनेस्टी थी। वो बादशाहों में से आखिरी बादशाह जो थे, ये उनके दौर का सिक्का है। और इसकी ख़ास बात है, इससे वो कहते हैं बुल एंड हॉर्समैन कॉइन, क्योंकि पीछे आप जैसे देखेंगे इस पे एक घुड़सवार की तस्वीर है एक तरफ और दूसरी तरफ एक बैल की तस्वीर है। बिल्कुल। और ये उनकी फर्टिलिटी और उनकी माइट, फर्टिलिटी गाय के थ्रू शो होती है और माइट यानी उनकी अजमत बिल्कुल वो घुड़सवार के थ्रू शो होती है। ये सिक्का देखिए जी, ये राजपूत दौर की याद दिलाता है। वो राजपूत जो कौम ही, जो ज़ात ही तलवारों के साए में पली, वो राजपूत जिन्होंने शायद तारीख में इस चीज़ को लिखा है कि अगर उनकी गर्दन भी कट जाए तो उनका धड़ लड़ता है। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं, ये एक हकीकत है। हमने ये देखा कि राजपूत अपनी शानो बान के लिए, अपनी औरत की असमत और इज्जत के लिए जौहर कर लेते हैं, आग में खुद को जला लेते हैं। और तारीख इस बात की गमाजी है कि ये जो सिक्का है, इसके ऊपर जो बने बड़े जिस तरह बैल है या जिस तरह आप कह लें अनाज की एक तशबीह दी गई है, ये इस बात की अक्कास है कि उस दौर में भी इंसान के अंदर इंसानियत थी और वो जो सारी चीज़ें थी वो इन सिक्कों के ऊपर एम्बोज की जाती थी। सबसे एंड में आदि भाई, आज का शो बड़ा डिटेल था, लेकिन आपका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा कि आपने तारीख को ना, ये सिक्के बड़ी दुनिया इकट्ठी करती है जी। लेकिन जो लाहौर शहर है, मेरे ख्याल में लोग कहते हैं ना ये जो लाहौर से मोहब्बत है वो किसी और से मोहब्बत है, ये लाहौर से जो मोहब्बत है वो लाहौर से ही मोहब्बत है। और आपने इस मोहब्बत का सबूत दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बल्कि ये सिक्के भी आप रखे, नायाब और नादिर चीज़ें, बड़े नायाब और जैसे कहते हैं ना कीमती लोगों के हाथ में रहना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा आज का सेगमेंट पसंद आया होगा। आज के सेगमेंट का सिर्फ मकसद ये था कि आपको सिक्कों की दुनिया से, जो आप कैसे हैं धातों की दुनिया से रोशनास कराया जाए, ऐसे लोगों से मिलाया जाए जो ऐसे नायाब शौक रखते हैं, जिन शौक का मेरे ख्याल में कोई मोल भी नहीं है और कोई समझौता भी नहीं है माशरे के साथ। सिर्फ वो चाहते ये है कि आप तक एक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचे, ऐसी मालूमात पहुंचे उस दौर की, वो जो यादगार है। क्योंकि देखें, उस दौर की तस्वीरें शायद धुंधली हो गई, ये सिक्का वाहिद चीज़ है जो उस दौर की याद, उस दौर का जो कहते हैं ना एक तखय्युल, वो आपके ज़हन में बहुत बेहतर बनाता है। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।